हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डुपचिक साइंस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट की। और भाई सिर्फ बात नहीं करेंगे, चैप्टर को ऐसा क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि जिंदगी भर भूलने नहीं वाले हो। ध्यान से देखिए, बस कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी सा चैप्टर है। लेकिन कभी कभी हम चैप्टर को ये मान लेते हैं कि ये बहुत इजी चैप्टर है, बट इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन निकल के आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, और आपको बहुत ध्यान से देखना है, तभी चैप्टर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है 101% गारंटी के साथ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो यहां से शुरू करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। देखिए बच्चा, जो हमारे चारों ओर का पर्यावरण है, जैसे कि हम बात करें, बायोटिक चीजें भी है कुछ, यानी कि लिविंग थिंग्स भी है, एबायोटिक चीजें भी है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स भी है या नहीं। और यहां पर जैसे जितनी भी चीजें हैं, जो क्लाइमेट है वो भी, और एनवायरनमेंट हमें क्या दे रहा है, रहने को, खाने को, पीने को, नहाने को, ये सारी चीजें हमारा एनवायरनमेंट हमें दे रहा है। ठीक है, यही है एनवायरनमेंट। चैप्टर को पढ़ोगे धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आवर, तो एनवायरनमेंट, कौन इतना कुछ कर रहा है, हमारा गोला यानी कि अर्थ। तो सबसे पहले ये हमारा प्लेनेट हमने यहां बना लिया, ये हमारा प्लेनेट है बच्चा। जैसे जैसे हम, प्लेनेट है, इसका नाम है अर्थ, ये हमारा प्लेनेट का नाम है अर्थ। जैसे जैसे अर्थ के हम नीचे जाते हैं, वैसे वैसे एक बहुत हार्ड लेयर आती है, बहुत हार्ड लेयर, और इस हार्ड लेयर का नाम है बच्चा लिथोस्फीयर। क्लियर। और आपको यह भी पता है, और आपको यह भी पता है कि थोड़े अपर पार्ट के ऊपर सारी वाटर बॉडीज है अर्थ की, है या नहीं, है या ना। और बच्चा पानी वाले पार्ट को बोलते हैं आपा हाइड्रोस्फीयर। वही अर्थ के ऊपर एक गैसीज का आवरण है, और इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सही चल रहा है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर कंस्टिट्यूट आवर बायोस्फीयर। फटाफट कॉपी पेन निकालो और नोटबुक में बायोस्फीयर और आवर एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन फटाफट लिख लो भाई। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है हमें। इसके साथ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम को। यहां देखिए, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अरे समझाते हैं, रुको 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 बच्चा। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जितनी भी लिविंग बींग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, आपके पेड़ पौधे, ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट्स है। और एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ये पर्वत, ये पहाड़, ये झरने, ये मिट्टी। ये क्या सर, शायरी अंदाज में मत पढ़ाओ चलो, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है बेटा। और ध्यान से देखो, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म्ड इकोसिस्टम। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, शाबाश शाबाश। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट मिक्स टुगेदर फॉर्म्ड इकोसिस्टम, यानी कि एक इकोसिस्टम का मतलब है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। जैसे कि हम बात करते हैं एक रिजर्वियर, जो कि गार्डन को ले लेते हैं, आप गार्डन की बात करते हैं। अब जब भी आप गार्डन में खेलने जाते हो, या आपका स्कूल का गार्डन आपने देखा होगा, वहां आपको पेड़ पौधे, घास, झूले, मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही चीजें नजर आ रही होगी। तो वो बच्चा एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम किसके लिए है, वो इकोसिस्टम है उस, जो घास है, जो पेड़ पौधे हैं, वहां पर हजारों प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सर हमें तो दिखते नहीं दिखते, बट वहां रहते हैं, तो वो उन्होंने, उनके लिए एक इकोसिस्टम बन गया। ऐसे ही बात करते हैं हम एक फॉरेस्ट की, वहां पर भी काफी बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो रहते हैं, तो वो उनके लिए एक इकोसिस्टम बन गया। तो बच्चा इसी आधार पर इकोसिस्टम को
दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में कैटेगराइज्ड कर दिया? दो पार्ट्स में। और यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखो, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को आप मैन मेड इकोसिस्टम भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। तो कुछ नेचुरल इकोसिस्टम को देखिए, आपका फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो इंसान बना देता है, जैसे कि पार्क, जैसे कि एक्वेरियम, ये आजकल बहुत क्रेज में है भाई एक्वेरियम। 2, 4, 5 फिशेज होती है उसके अंदर, छोटा सा बना देते हैं। आजकल हॉस्पिटल्स, स्कूल, हर कहीं पे लगभग मिलता है, एक्वेरियम बोलते हैं उसको। तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन तो बताया नहीं सर कैसे बनता है, देखो फिर क्वेश्चन का जवाब भी देना ध्यान से, जिसने पढ़ा वो पक्का जवाब देगा। क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट, बी पर रखते हैं गार्डन, सी पर रखते हैं ओशियन, और डी पर रहा आपका पॉन्ड्स। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो। विच वन इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? अरे वाह, चंगू मंगू, बिल्कुल सही जवाब दिया है, गार्डन। यस, जो गार्डन है बेटा वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम, ओशियन, पॉन्ड्स, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। देखो, नोट वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से सेंस करना है, और नोट वाले क्वेश्चन ही मिलते हैं। सिंपल भी मिल सकते हैं, वो आपका लक है, लेकिन नोट वाले भी ज्यादातर आपको वहां मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब। ओके, फटाफट करते हैं उस टॉपिक को। तो नाउ फूड चेन एंड फूड वेब, यहां समझेंगे हम फूड चेन को, और यहां थोड़ा सा समझ लेंगे हम फूड वेब को। ओके, फूड चेन को समझते हैं पहले। ये अपने पास घास है भाई, घास, ग्रास। ओके, इस ग्रास को खाता है ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या है सर? टिड्डा। हाँ, बोलचाल में जिसको आप राम का घोड़ा बोलते हैं भाई, वही वही वही। इसको खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा कोई स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल। तो देखो क्या हो रहा है, एक ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं इनको, ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिकल लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल है। इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे, जानेंगे। देखो, यहां से एनर्जी जा रही है यहां, यहां से एनर्जी जा रही है यहां, और यहां से एनर्जी जा रही है यहां। तो जो सीक्वेंस में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इसी को फूड चेन बोलते हैं। हाँ, लिख लो भाई, लिख लो, द ट्रांसफर, या फिर द सीक्वेंसली ट्रांसफर लिख सकते हो, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन सीक्वेंस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसको आप ध्यान रखो, एनर्जी हमेशा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से आगे, ऐसे नहीं हो सकता कि जो ग्रास है वो फिर से ग्रास होपर से एनर्जी ले सकता है। ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसलिए जो एनर्जी का ट्रांसफर है, याद रखना भाई, यूनी डायरेक्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जा सकती है आपसे। यूनि डायरेक्शनल होता है एनर्जी का ट्रांसफर। तो सर ये फूड वेब क्या है, ध्यान से समझो। अब जब इस आप ग्रास की बात कर रहे हैं, इस घास की बात कर रहे हैं, या कोई भी ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं इसको हर बार ग्रास होपर खाएगा।
या फिर ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा। इस ग्रास को हो सकता है कोई रैट खा ले और रैट को कोई कैट भी खा सकती है। इस घास को हो सकता है रैबिट खा सकता है। इस घास को हो सकता है डियर खा सकती है और डियर को कोई लोयन खा सकता है। तो यहां आप ध्यान से देखो, एक ग्रास के साथ कितनी फूड चेन इंटरकनेक्ट हो चुकी है और यही फूड चेन का इंटरकनेक्शन कहलाता है फूड वेब। तो आप लिख सकते हो इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। या सिंपल लैंग्वेज में यह भी कह सकते हो कि ये फूड वेब कंसिस्ट अ लॉट ऑफ फूड चेन। जो एक फूड वेब है वो बहुत सारी फूड चेन को कंसिस्ट किए हुए होती है। और थोड़ा डिस्कस करते हैं इसी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ते चले जाओ, बस सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। थोड़ा और समझ लीजिए। अब यहां से भी क्वेश्चन बहुत निकल के आते हैं और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। राइट डाउन एन एक्वेटिक फूड चैन। एक एक्वेटिक फूड चैन को भाई कमेंट सेक्शन में बता दो और याद रखना, पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। यहां बात करते हैं, अभी मान लो ये जो ग्रास था ये सनलाइट से एनर्जी लेता है और अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, ये तो पता है हमें। तो इस सारे सनलाइट का इसके लीफ द्वारा एब्जॉर्ब की गई जो एनर्जी है वो सिर्फ 1% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कितने परसेंट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा सकती है? पूरी सनलाइट के सिर्फ 1% एनर्जी से ही ये अपना खाना बना लेते हैं। क्लियर है ना, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अभी बात की थी कि ग्रास को कोई ग्रास होपर खा रहा है, उसको कोई फ्रॉग खा रहा है, उसको कोई स्नेक खा रहा है और स्नेक को कोई ईगल ईट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको मैंने कहा था ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है, ट्रॉपिकल लेवल। यहां ये सेकंड ट्रॉपिकल लेवल हो गया, यहां ये थर्ड ट्रॉपिकल लेवल हो गया, यहां ये फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल हो गया। लगभग फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल तक अपने बुक में रहता है, फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल, और लास्ट में आप डीकंपोजर को डाल सकते हो। बिल्कुल फाइनल जो ट्रॉपिकल लेवल रहेगा उसमें आप डीकंपोजर को डाल सकते हो। बात करेंगे सबके बारे में। सबसे पहले यहां समझते हैं ये क्या है जो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में रखा गया है। यह है प्रोड्यूसर, इनको बोलते हैं बच्चा प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में किन्हें रखा गया है? ऑप्शन में आपको ग्रीन प्लांट्स मिले तो भी वही है, ऑप्शन में आपको ग्रास मिले तो भी वही है, ऑप्शन में आपको प्रोड्यूसर मिले तो भी वही है। ठीक है, और ये प्रोड्यूसर पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एबायोटिक चीज को यानी कि सनलाइट को बायोटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि लिविंग बींग्स के अंदर लेकर आ रहे हैं। याद रखना ये बात भी। इसके बाद देखिए आगे, ये कहने को तो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल है लेकिन ये सारे ही कंज्यूमर है भैया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये सारे ही कंज्यूमर है। और कंज्यूमर भी अपने को डिस्कस करना है। और कंज्यूमर की अगर इस ग्रास होपर की बात करें तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर ये टर्सरी कंज्यूमर है, और अपनी बुक में अपने को टर्सरी कंज्यूमर तक ही लगभग पढ़ना है। तो यहां क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में किसे रखा गया है? तो ध्यान से देखिए, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में रखा गया है प्राइमरी कंज्यूमर को। थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में किसे रखा गया है? थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में रखा गया है सेकेंडरी कंज्यूमर को। फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल में किसे रखा गया है? फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल में रखा गया है टर्सरी कंज्यूमर को। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, ध्यान रखना। तो सर ये डीकंपोजर क्या है? तो भैया आपने कभी ऐसे रोड पे कभी कोई डॉग डेड हुआ या कैट डेड हुई देखा होगा और कुछ टाइम बाद वो आपको वहां से गायब मिलता है, तो ये डीकंपोजर बहुत इको फ्रेंडली है, ये काम करते हैं उनको डीकंपोज करने का।
तो ये डेड डिकेइंग मैटर को ठिकाने लगाने का काम करते हैं भाई, याद रखना। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को बनाते हैं, अपने फूड को लेते हैं, ठीक है। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकलने वाला है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता, हो सकता है वो डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि भाई थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में कौन आते हैं, और ऑप्शन में दे देगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में आपके सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। इसी तरह फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में किसे रखा गया है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में प्रोड्यूसर को रखा गया है, याद रखना। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, बहुत ध्यान से आपको इस टॉपिक को करना है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, एक तो समझ लेते हैं फूड पिरामिड को, एक समझ लो 10% एनर्जी लो। सबसे पहले इसको समझते हैं 10% एनर्जी ला को क्या है ये देखिए। अभी आपने बात की जो ग्रीन प्लांट है वो सनलाइट से 1% एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना भरपेट बना लेते हैं, यानी कि 100% अपना खाना बना लेते हैं। क्लियर? अब जब इस ग्रास को एक ग्रास होपर ईट करता है तो क्या ये 100 का 100 उसमें जाता है? नहीं, 90% एनर्जी इनके द्वारा अपनी ग्रोथ में यूज कर ली जाती है और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे फॉरवर्ड हो पाती है। क्लियर? अब वो 10% इसके लिए काम करेगा 100% का, और जब एक फ्रॉग ग्रास होपर को ईट करता है तो ये ग्रास होपर इस 100% का, देखो वैसे तो इसके पास यहां से 10% ही आई है, लेकिन ये जो इसके लिए 100% बना, इसका 90% ये खुद कंज्यूम कर लेता है इधर उधर घूमने में, चलने में, फिरने में, अपना भोजन एनर्जी लेने में, और ये सिर्फ 10% एनर्जी को ही आगे फॉरवर्ड कर पाता है। इसी तरह अब ये 10% इसके लिए काम करेगा 100% का, और जब इसको एक स्नेक ईट करता है तो 90% एनर्जी कंज्यूम कर लेता है कूदने में, फादने में, रेस्पायर करने में, जो भी इसको काम करना है, और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे फॉरवर्ड कर पाता है। इस तरह से एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाता है, और बाकी का 90% उस फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं 10% एनर्जी लो। एक रैंडम क्वांटिटी के आधार पर अगर बात करें तो मान लो इसके पास एनर्जी है 10,000 जूल, तो इसके पास वो इसका 10% यानी कि सिर्फ 1000 जूल ही गया, और इसके पास वो इसका 10% यानी कि 100 जूल गया, और इसके पास इसका 10% यानी कि 10 जूल गया। अब अगर ट्रॉपिकल लेवल की हम बात करें तो वहां तो एनर्जी जीरो हो गया, इसलिए बहुत लंबी फूड चेन होने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहां लगभग इसीलिए हम यहां पर टर्सरी कंज्यूमर तक ही पढ़ पा रहे हैं अपनी बुक के अंदर। तो यह बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसको 10% एनर्जी लो कहते हैं। तो यह आपने देख लिया किस तरीके से जो एनर्जी है वो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हुए काफी कंज्यूम हो जाती है और सिर्फ 10% ही आगे पहुंच पाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक एनर्जी का किस तरीके से पिरामिड बनता है, देखिए यहां पर सबसे पहले रखा गया प्रोड्यूसर को, जिसमें बहुत एनर्जी होती है, और प्रोड्यूसर से कम एनर्जी होती है कंज्यूमर में भी, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, आया ना, और इससे भी कम एनर्जी जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर, और इससे भी कम एनर्जी जाती है टर्सरी कंज्यूमर के अंदर, और लास्ट में जाके आप डीकंपोजर को रख सकते हो। इस तरीके से आपके सामने एक पिरामिड आता है जिसको आप फूड पिरामिड, एनर्जी लेवल पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यही आपकी बुक में भी दे रखा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और इसी तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई है, ध्यान से देखा होगा तो आप अपने नोट्स बनाओ, और यहीं से नोट्स बनाओ, इधर उधर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद जो भी आपके पास बुक है उसको ध्यान से पढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय।